धन्यवाद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का, ठीक है, सिविक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, लोकतंत्र का क्रमिक विकास से टोटल 200 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग 100 प्रश्न ही कवर करेंगे, ठीक है। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका अध्याय है लोकतंत्र का क्रमिक विकास, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि चिली में लोकतंत्र और तख्ता पलट से हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कि चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये हो जाएगा सल्वाडोर आयंदे ने। सल्वाडोर आयंदे चिली के राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुए? तो कब चुने गए थे? तो 1970 ईस्वी में। आयंदे ने 1970 में किस गठबंधन का नेतृत्व किया था? तो पॉपुलर यूनिटी का। आयंदे सरकार द्वारा बच्चे के लिए चलाया गया मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो यह था मुफ्त दूध बांटना। चिली में सैनिक तख्ता पलट कब हुआ था? तो यह हुआ था 11 सितंबर 1973 को। चिली में तख्ता पलट का नेतृत्व किसने किया था? तो जनरल अगस्ती पिनोसे ने। तख्ता पलट के दौरान किस राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी? तो सल्वादोर आयंदे की। पिनोसे ने चिली पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो यह किया था टोटल 17 वर्ष तक। चिली में लोकतंत्र की वापसी के लिए जनमत संग्रह कब हुआ? तो 1988। जनवरी 2006 में चिली के राष्ट्रपति कौन बने? तो ये बने मिशेल बैचले, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पोलैंड में लोकतांत्रिक हेतु संघर्ष। पोलैंड में लोकतंत्र हेतु संघर्ष के से क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि 1980 में पोलैंड पर किस पार्टी का शासन था? तो यह हो जाएगा पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का। पोलैंड में 14 अगस्त 1980 को किस शहर में मजदूरों ने हड़ताल की? तो गंदास्क, ठीक है, गंदास्क। गंदास्क के यूनियन जहाज कारखाना में हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था क्रेन चालक महिला को निकालना। पोलैंड में हड़ताली कर्मचारियों का नेता कौन बना? तो लेक वालेशा। सरकार और मजदूरों के बीच हुए 21 सूत्री समझौते को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा गंदास्क संधि। पोलैंड में बने स्वतंत्र मजदूर संगठन का नाम क्या था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोलिडेरिटी, या हम इसको बोल सकते हैं सोलिडरनोस्क। लेक वालेशा को पोलैंड का राष्ट्रपति कब चुना गया? तो 1990। किसी साम्यवादी देश में बनने वाला पहला स्वतंत्र मजदूर संगठन कौन सा था? कि यह है सोलिडेरिटी। जनरल जेरूजेलस्की ने पोलैंड में मार्शल लॉ कब लगाया था? तो 1981 में। सोलिडेरिटी संगठन की सदस्य संख्या एक वर्ष में कितनी पहुंच गई थी? तो लगभग 1 करोड़ पहुंच चुकी थी, ठीक है। अब पढ़ेंगे भारत में प्राचीन प्राचीन भारत में लोकतंत्र के बारे में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा घाटी के गणराज्यों में कौन शामिल था? यह हो जाएगा लिच्छवी। वैशाली में किस गणराज्य का शासन था? तो यह लिच्छवी गणराज्य का। लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में कितने राजा प्रतिनिधि थे? तो 1707 राजा। बुद्धकालीन गणराज्यों में निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? तो बहुमत के आधार पर। कपिल वस्तु में कौन सा गणराज्य प्रसिद्ध था? यह हो जाएगा शाक्य।
अब पढ़ेंगे आधुनिक विश्व और उपनिवेशवाद का अंत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति ने किन तीन तत्वों को स्थापित किया? ये हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, भाईचारा। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ? ठीक है, और संविधान भी लागू हुआ। तो ये हो जाएगा 1789 ईस्वी में। विश्व में सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार किस देश ने दिया? तो यह हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 1893। भारत कब स्वतंत्र हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई? तो 1947। घाना का पुराना नाम क्या था? तो आइवरी कोस्ट। ठीक है, सॉरी आइवरी कोस्ट नहीं, गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन नंबर ए। घाना में स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? तो क्वामे एन करमा ने। घाना किस वर्ष आजाद हुआ? तो 1957। एन कर्मा ने स्वयं को आजीवन राष्ट्रपति कब घोषित किया? तो 1960 में। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए। नेपाल का पहला संविधान कब बना? तो नेपाल का पहला जो संविधान है यह 1959 में बना। नेपाल में राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की हत्या कब हुई? तो 2001 में। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति के बाद प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर रामवरण यादव। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कब किया? तो 1999। पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या 2007-8 के चुनाव के दौरान हुई? तो किसका हत्या हुआ? बेनजीर भुट्टो का। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। म्यांमार में लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाली प्रसिद्ध नेता कौन है? तो वह है आपका आंग सान सूची। आंग सान सूची को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? तो 1991 ईस्वी को। म्यांमार में 1990 के चुनाव परिणामों को किसने मानने से इनकार किया? तो सैनिक शासन। नेपाल में प्रचंड किस पद पर आसीन हुए थे? प्रधानमंत्री के पद पे। अब हम पढ़ेंगे वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1945 ईस्वी। नेक्स्ट है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में अभी 192। ठीक है, ये बढ़ते घटते रहेगा। तो संयुक्त राष्ट्र की संसद किसे कहा जाता है? तो महासभा को। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा में होता है 15 सदस्य, जिसमें टोटल 10 अस्थायी और 5 अस्थायी रहते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी? सॉरी, अस्थायी 5 होता है और अस्थायी 10। ठीक है, हम उल्टा बोल दिए थे। अस्थायी आपका कितना हो गया? तो अस्थायी हो गया आपका 5 और अस्थायी अस्थायी हो गया आपका 10। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यह हो जाएगा भारत, जबकि अमेरिका, रूस और चीन है। वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता है? तो महासचिव। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं एवं परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती? ये जनता के पास। लोकतंत्र में शासन का अधिकार किसे होता है? तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को। इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ये हो जाएगा प्रेस पर प्रतिबंध। सैनिक शासन में सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रता छीन ली जाती है? ये हो जाएगा अभिव्यक्ति की। तख्ता पलट का अर्थ क्या है? सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाएं के बारे में। रूस में सार्वभौम वयस्क मताधिकार कब मिला? 1917 को। ब्रिटेन में सार्वभौम वयस्क मताधिकार कब मिला? तो 1928। श्रीलंका में मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1931। फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? तो 1944। अमेरिका में अश्वेतों को समान मताधिकार कब मिला? तो 1965। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना और मताधिकार कब मिला? तो 1994। सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन कब हुआ? तो 1991 में। सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने नए देश बने? तो 15। चिली में सेना की भूमिका पूर्णतः कब समाप्त हुई? तो 1990 में। नेपाल में संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? तो 2008। अब विविध यानी मिश्रित प्रश्न से पढ़ेंगे, ठीक है। पिनोशे की सरकार किस वर्ग के हितों की रक्षा करती थी? तो अमीर और जमींदार के। जेरूजिलिस्की किस देश का तानाशाह था? तो यह था पोलैंड का। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है? तो सभी देशों के साथ समान व्यवहार करने के लिए। म्यांमार में लोकतंत्र की मुहिम को क्या माना गया है? तो अर्थपूर्ण जीवन जीने का संघर्ष। आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 54 सदस्य। इनमें से कौन सा गणराज्य बुद्ध काल में गंगा घाटी में स्थित था? तो यह हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि रामग्राम, कुशीनारा और मिथिला, सभी हो जाएगा, ठीक है। मिथिला में कौन सा गणराज्य? तो मिथिला में था विदेह। बुद्ध काल में गणराज्य के प्रधान को क्या कहा जाता था? राजा। पिनोशे के तख्ता पलट को किस देश का सहयोग प्राप्त था? अमेरिका का। बेनजीर भुट्टो किस देश के नेता थे? तो पाकिस्तान के। अब हम पढ़ेंगे चिली का घटनाक्रम विस्तार से। आयंदे ने चिली में किस मुख्य खनिज के विदेशी निर्यात का विरोध किया था? तो किसका विरोध किया था? तांबा का। चिली में 11 सितंबर 1973 को नौसेना ने किस बंदरगाह पर कब्जा किया था? तो वाल प्राइशो बंदरगाह पे। तख्ता पलट के समय चिली के रक्षा मंत्री कौन थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था? तो उस टाइम चिली के रक्षा मंत्री थे अल्बर्टो वेस्ले। पिनोशे के शासन में कितने लोग लापता हुए थे? तो हजारों की संख्या में। मिशेल वेस्ले के पिता अल्बर्टो वेस्ले किस विभाग के प्रमुख थे? तो ये थे वायुसेना के प्रमुख। अल्बर्टो वेस्ले की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये हो जाएगा जेल में प्रताड़ना से। मिशेल वेस्ले पेशे से क्या थे? यह हो जाएगा डॉक्टर। चिली में 1988 के जनमत संग्राम में पिनोशे को क्या परिणाम मिला? भारी बहुमत से हार। चिली में लोकतंत्र की पुनः स्थापना के बाद अब तक कितनी बार चुनाव हो चुके हैं? तो
4 बार। आयंदे ने अपने अंतिम भाषण में किन लोगों को संबोधित किया था? तो मेहनतकश मजदूरों को। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पूर्वी यूरोप के देशों पर किसका प्रभाव था? तो ये हो जाएगा सोवियत संघ का। पोलैंड में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? एक दलीय साम्यवादी शासन व्यवस्था। लोक वेलेंसा पेशे से क्या थे? तो ये एक इलेक्ट्रीशियन थे। सोलिडरनोस्क, यहाँ है सोलिडेरिटी का पोलिश नाम क्या है? तो सोलिडेरिटी का पोलिश नाम है सोलिडरनोस्क। सोलिडेरिटी को चुनाव लड़ने की अनुमति किस वर्ष मिली? तो 1989 को। 1989 के चुनाव में सोलिडेरिटी ने सीनेट की 100 में से कितनी सीटें जीते? तो 99 सीटें। पोलैंड में पहली बार बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव कब हुए? तो 1989। तो नेक्स्ट है आपका, सोवियत संघ ने पोलैंड की सरकार को मदद देने से कब मना कर दिया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1988। जेरूजिलेस्की सरकार पर मुख्य आरोप क्या था? तो मुख्य आरोप था कुप्रबंध और भ्रष्टाचार। पोलैंड में प्रेस पर सेंसरशिप किसने लगाई थी? तो ये लगाए थे किस? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवादी सरकार ने। तो हमने यहाँ 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में आपका 101 से लेकर 200 तक हम लोग, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट